अब ये देखो हमने कितने टाइप्स की कैंडल्स देखी हैं यहाँ पे, हमने कितने टाइप्स के कैंडल देखे हैं। एक बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। कुछ लोग इसको कहते हैं ग्रीन कलर की कैंडल। वो क्या करते हैं, ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो इस तरह बाय में ट्रेड लगाने लग जाते हैं कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी ऊपर ही जाएगी, इस तरह से नहीं होता। और कुछ लोग इसको कहते हैं रेड कलर की कैंडल। कलर का कलर तो मैटर ही नहीं करता, हम तो देखते हैं कि कैंडल कौन सी है, कलर तो मैटर ही नहीं करता। अब ये रेड कैंडल है, आपको क्या पता हो कि ये एक्चुअली में सेलिंग की ही कैंडल है। इसके पीछे की तो थ्योरी अभी तक किसी को भी नहीं पता कि ये एक्चुअली में सेलिंग की कैंडल है या नहीं। देखने में तो पता चल रहा है, लग तो ये रहा है, देखने की बात एक अलग अलग है, उसके अंदर क्या है वो कोई नहीं जानता। ठीक है, देखने से तो आप लोगों को पता चल रहा है ये इस कैंडल, ये जो है ना ये रेड कलर की कैंडल है, इसमें ये जो है ना यहाँ पे आप इसको ये भी कह सकते हो कि मतलब जो लोग कहते आ रहे हैं इसको कि जो ना एक बेरिश कैंडल है, मतलब इस कैंडल में टोटल सेलिंग ही आई है। ये बातें जो है ना पता नहीं किसने निकाल दी हैं, और पता इस तरह से नहीं है। अब देखो अभी इसको जो है ना हम समझते हैं कि ये बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल। अब आप लोगों ने यहाँ पे आ जाओ, आप लोग थोड़ा सा ऊपर। अगर आप लोग देखो, अगर एक चीज़ की प्राइस ये लगा लो, किसी भी जो है ना एक कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ है, लैपटॉप है, मोबाइल है, या जो भी है, उसकी प्राइस अगर ऊपर जानी है तो क्या वो 100 से, ये देखो अभी हम लगा लेते हैं कि टॉप के ऊपर चल रही है उसकी प्राइस 100। किसी भी एक चीज़ को लगा लो कि उसकी जो ना प्राइस है 100। ठीक है, तो उसने अगर ऊपर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा ना। मीन्स ये लगा लो हम क्या चीज़ देखते हैं कि यार नहीं नहीं हमने सस्ते में बाय करना है, हमने सस्ते में बाय करना है। ऐसी है ना, अगर आपको पता है यार ये चीज़ कोई भी एक चीज़ है हमारे पास कुछ भी है, ठीक है, उसकी प्राइस अभी 100 है, तो ऑलरेडी वो हाई पे है ना, ऑलरेडी वो महंगे पे है। ठीक है, वो ऑलरेडी प्रीमियम में है, महंगे में हमें मिल रही है, तो हम तो महंगे में खरीदना पसंद ही नहीं करते। हम तो कोशिश करते हैं कि जितने सस्ते में मिले हम तो उधर उधर जाएंगे ना, मतलब के ठीक है, जितने सस्ते में हमें जो चीज़ मिलती है हम तो वहाँ ही पे जाएंगे। आप लगा लो एक सामान आपको यहाँ से 100 का मिल रहा है, एक सामान आपको 150 का मिल रहा है। 100 एंड 150, आप किसकी तरफ कौन से सामान की तरफ जाओगे? जिसके पास पैसे कम होंगे वो तो लाजमी सी बात इधर रहेगा, लेकिन जिसके पास पैसे होंगे वो क्वालिटी के ऊपर आएगा कि नहीं इस चीज़ की क्वालिटी बेहतर है, तो वो क्या करेगा 100 वाली नहीं, वो लेगा 150 वाली। यहाँ पे हम कुछ इस तरह से कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों को महंगे में चीज़ खरीदना पसंद है या सस्ते में चीज़ खरीदना पसंद है? ठीक है, महंगे में या सस्ते में? सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे हर एक को कितना सस्ते में तो चीज़ खरीदना पसंद है। बेचने के लिए वो लोग देखते हैं कि यार नहीं अब सस्ते में मिल जाए, सॉरी बेचने के लिए वो क्या करते हैं, बेचने के लिए वो देखते हैं कि यार अब महंगे में हम लोग बेचेंगे। तो ये देखो ना, आपने अगर एक चीज़ को बाय किया है, अगर आपने एक चीज़ को बाय किया 100 पे, आपको पता है कि उस प्राइस ने जाना है 150 पे, आपको पता है उस प्राइस ने, उस चीज़ की प्राइस ने जाना है 150 पे, तो आप 100 पे ही लेना पसंद करोगे, आप 100 पे ही बाय करना पसंद करोगे। क्योंकि आपको क्या है, आपको पता है कि अब तो मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना, मार्केट का मतलब है प्राइस। किसी का कोई क्वेश्चन? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? ओके ओके ओके। ओके। यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, आप उसके पीछे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ कुछ भी नहीं कह सकता। उसके उसका वेट करना पड़ता है कि वो उसका वेट करना पड़ता है ना, आपको उसका वेट करना पड़ता है कि उस कैंडल ने कहाँ पे क्लोज किया, मतलब वो बुलिश में क्लोज हुई है बेरिश में। यार वो लोग होते हैं गैम्बलर, वो लोग होते हैं गैम्बलर जो वेट नहीं करते। ठीक है, जो मार्केट के अंदर आ गया, जो इसमें एंटर कर गया, ठीक है, अगर तो उसके अंदर वेट वेट करने की पेशेंस पेशेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, तो गैम्बलर ही है वो। यहाँ पे सिर्फ तुक्केबाजी करेगा, क्या नहीं 100 पे है ना, उसको अगर प्राइस मिल रही होगी ना 120 पे, 120 पे मिल रही होगी, तभी वो बाय कर लेगा। उसे पता है यार थोड़ा बहुत तो ऊपर जाना ही है, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। ये जो थोड़ा बहुत वाला सीन है ना, ये मरवा देता है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेरिश और बुलिश का जो ना यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ताकि बेरिश का भी पता चल दे और बुलिश का भी पता चल दे। बुलिश कैंडल का मतलब, हम लोग बुलिश कैंडल की बात करें, बाय बाय वाली कैंडल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय। ठीक है, बुलिश का मतलब बाय भी है, क्योंकि कुछ लोगों को भी बुलिश बेरिश का नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, बाय एंड सेल। ठीक है, बेरिश का मतलब है सेल, बुलिश का मतलब है बाय। अभी एक और यहाँ पे इसको जो ना हम यूज़ करते हैं, हम तो नहीं करते, अलबत्ता जो है बस कुछ इस तरह से।
इसको वो लोग कह देंगे ये ग्रीन है, ग्रीन कैंडल जिसको हमने नाम दिया हुआ है। हमने जो मार्केट में एक्चुअली नाम है हमने नहीं दिया हुआ, ठीक है, जो मार्केट में एक्चुअली नाम है वो है यहाँ पे बुलिश, ना कि बाय एंड ग्रीन, ठीक है, ना कि बाय एंड ग्रीन, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने रेड दे दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि इस तरह से भी ये भी नाम होते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे कि यार हमें तो बुलिश कैंडल का हमें तो बुलिश कैंडल का पता ही नहीं, बस जस्ट नाम चेंज है, काम वही है, लेकिन जो एक्चुअल नाम है आपको वही नहीं पता होगा तो फिर आगे किस तरह से मूव कर सकोगे। एक्चुअल जो नाम है मार्केट में इसका वो पता होना चाहिए ना। हम उसी की बात करें कि बेरिश, बेरिश एंड बुलिश। यहाँ पे थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं हम, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इसको ग्रीन कलर की कैंडल नहीं कहना, बस मैं आप लोगों को समझाने के लिए ग्रीन कलर ही कह रहा हूँ। अलबत्ता ये एक बुलिश कैंडल है, ये एक बुलिश कैंडल है। और ये जो रेड कलर की कैंडल है इसको ये नहीं कहना आप लोगों ने कि यार रेड कलर की कैंडल बन रही है क्या हम सेल करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। इसको बेरिश कैंडल कहना है, ठीक है। और ये भी नहीं बस इस कैंडल को देख के सेल या बाय करना स्टार्ट कर दो, उसके पीछे पूरी की पूरी थ्योरी है। अभी तो आप लोगों को बहुत टाइम लगना है उस लेवल पे आने पे, लेकिन टाइम लगता है हर चीज़ को। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया बुलिश एंड बेरिश का। अब हम थे यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर थे। अब देखो आपको पता है कि ऑलरेडी प्राइस कम में मिल रही है आप लोगों को, ठीक है, सस्ते में मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है आपको ये प्राइस। आपको पता है इस प्राइस ने, इस 100 की प्राइस ने, यहाँ पे हम लगा लेते हैं क्या चीज़ की यार, यहाँ पे हम एग्जांपल ले कुछ भी ले लेते हैं। चलो रहने दो, बता, हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ है उसकी प्राइस है 100, आपको पता है उसने मूव करना है 150 पे, ठीक है, 100 से उसने मूव करना है 150 पे। तो आप क्या करोगे, आप 100 पे ही बाय करना पसंद करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे ही खरीदना पसंद करोगे। क्यों पसंद करोगे? क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ अभी मुझे सस्ते में मिल रही है, राइट, ये चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है ना अभी। तो आपको पता है इस चीज़ का कि अगर मैं इसको यहाँ पे ही बाय कर लेता हूँ तो इसने तो जाना है 150 पे। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ तक आने में कितना प्रॉफिट होगा, 50, ठीक है। 50 जो है ना, ये जो पीकेआर में बन रहा है हम लेके आते हैं डॉलर में, क्योंकि हम जिस चीज़ को समझ रहे हैं वो डॉलर्स की गेम है। और ये गेम नहीं है, ठीक है, इसको गेम ना लेके बैठ जाना कि मैंने नाम ले लिया गेम, तो गेम ही है, गेम नहीं है, ठीक है। जो गेम लेके चलेगा वो फिर अपना घर बार हर चीज़ बेच देगा इसी गेम के अंदर, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, $100 पे आप लोगों ने बाय किया। आपको पता है कि 150 डॉलर पे मार्केट में मूव करना है। इसके अंदर का कितना प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को, अगर आप 100 से बाय कर रहे हो 150 लेकर, तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है आप लोगों को, $50, राइट, $50 मिल रहे हैं आप लोगों को। अब ये आपका प्रॉफिट है $50। लेकिन अगर आप $150 पे ही बाय कर लेते हो, आप $150 पे बाय करते हो, आपको तो पता ही नहीं कि मार्केट की ये जो अभी प्राइस है, ये एक लाजमी तो आप लोगों ने इसको पहले देखना है कि अगर ये जो प्राइस चल रही है क्या है, ये महंगे में आप लोगों को मिल रही है, मतलब कि इसके बाद मार्केट ने नीचे जाना है या ऊपर जाना है। अगर आप $150 पे मार्केट को बाय कर रहे हो तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या देखना है, क्या ये जो प्राइस आप लोगों को मिल रही है ये आप लोगों को ऑलरेडी सस्ते में मिल रही है या महंगे में मिल रही है। जिस तरह से 100 ये जो वैल्यू थी यहाँ पे 100, आप लोगों को किस तरह से पता था कि मार्केट ने यहाँ पे ही आना है, उसके पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है, हम उसको भी कवर करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। ये नहीं कि आज आज ही जो है ना आप लोगों ने सारी कुछ कवर कर देना है, ठीक है। मुझे सीखने में यहाँ तक आने में 3 से 4 साल लगे, तो आप लोगों को क्या लगता है आप लोग 1 से 2 दिन में ही समझ लोगे? थोड़ा बहुत समझ सकते हो लेकिन ओवरऑल नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ सकते हो ना कि ओवरऑल। तो अभी हम इस चीज़ को, इस चीज़ के पीछे हैं कि जो प्राइस अभी हमें यहाँ पे मिल रही है, क्या उसने अब नीचे वाली साइड पे मूव करना है या क्या उसने ऊपर वाली साइड पे मूव करना है। मतलब ये महंगे में है ना, ये तो हमें पता चल रहा है 150 महंगे में, क्योंकि हमने पहले 100 पे बाय किया है। अब यहाँ पे 150 पे हम बाय करना नहीं, यहाँ पे हम सेल करना पसंद करेंगे, बेचना पसंद करेंगे, क्योंकि हमने तो 100 पे बाय कर लिया ना, हम तो यहाँ पे बेचना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्राइस हमें तो प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा खासा हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50% जो है इसका प्रॉफिट मिल रहा है हमें। तो हम लोग $150 के ऊपर सेल करना पसंद करेंगे, ना कि बाय करना, ना कि बाय करना। अब ये जो लेवल्स है ना, इन लेवल्स की हम बात करते हैं कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि जो ये लेवल है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी। लेवल्स हमने यहाँ पे मेन गेम आती है यहाँ पे लेवल की, ठीक है। एनालिसिस, एनालिसिस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस, ठीक है। रुको मैं आपको लेके आता हूँ एक दफ़ा चार्ट के ऊपर। ये देखो मेरे लिए जो ना ये एक लेवल था, मुझे पता है कि जब मार्केट इस लेवल में आएगी ना तो मैं अगेन सेल डायरेक्शन ओपन करूंगा अपनी। मीन्स मैं मार्केट को अगेन सेलिंग में देखूंगा कि मार्केट अगेन नीचे जाएगी। यहाँ पे देखो आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे कैंडल्स का कलर होता है ग्रीन कलर और एक होता है यहाँ पे रेड कलर में, लेकिन मैंने उस तरह से जो ना नहीं किया हुआ, मैंने अपनी रेड कैंडल को कन्वर्ट किया हुआ ब्लैक कैंडल में, ओके। ब्लैक कैंडल यहाँ पे जो आप लोगों को शो हो रही है ये बेरिश कैंडल है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे रेड कलर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये लेवल्स हम लोगों ने निकालने हैं, ये जो भी मैंने ये लेवल मार्क किया है कि मार्केट यहाँ से क्यों नीचे जाएगी। हमें पता है ये देखो ना मार्केट इतना ऊपर आ गया, तो क्या ये जो मूव है ये एक एक्चुअली बाइंग है या फेक बाइंग है, मतलब इसके बाद और बाइंग आने वाली है या इसके बाद मार्केट नीचे गिरने वाली है।
तो ये एक फेक मूव था पूरे की पूरी, ये जो बाइंग आई है ये तो एक फेक मूव था, ये एक हमारे पास ये पूरे का पूरे एक फेक मूव था। इस चीज़ को हम लोगों ने समझना है कि मार्केट में जो अभी बाइंग आई है या मतलब मार्केट इतना ऊपर आई है, क्या मार्केट एक्चुअली अब ऊपर ही जाने वाली है या मार्केट अब इसके बाद नीचे गिरने वाली है। ठीक है, मतलब कि टर्निंग पॉइंट आप लोगों ने देखना है, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, इस चीज़ को वापस आते हैं हम लोग। अभी थोड़ा सा जो है ना मैंने आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया, ये नहीं कि आप लोगों को आज ही सारी की सारी समझ लग जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने आज क्लास स्टार्ट किया है, जिन्होंने कल स्टार्ट किया, उनको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है ना अभी अभी थर्ड क्लास में एंटर हैं। ठीक है, थर्ड लेक्चर में, इससे पहले 2 क्लासेस हो चुके हैं, जिसने नहीं देखी वो जो है ना उन 2 क्लासेस को देखें, देन इसमें जो है ना आए फिर। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आते हैं पहले, यहाँ पे देखो अब हमने किस तरह से देखना है कि ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल है इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है। अब देखो मैंने क्या बताया, जब भी प्राइस ने ऊपर जाना है तो वो नीचे से ऊपर जाती है ना, नीचे से ऊपर जाती है, ये तो नहीं कि $150 से ही वो ऊपर चली जाएगी, हाँ जा सकती है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट ओवरऑल करती क्या है, ओवरऑल क्या करती है, अगर एक चीज़, हमेशा इस चीज़ को याद रखो, अगर एक चीज़ नीचे गिरी है मतलब कि कम कीमत में है, कम कीमत में है, तो आप उसको बेचना तो नहीं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, बेचना तो नहीं ना स्टार्ट कर दोगे, आप तो वेट करोगे, नहीं यार मार्केट अभी ऊपर आए, अभी मार्केट ऊपर आए तब मैं बेचना पसंद करूँगा, मतलब कि सेल करना, सेल करना, तब आप पसंद करोगे ना। यहाँ पे इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। अभी मार्केट कहाँ पे थी, मार्केट थी डिस्काउंट में, मतलब कि ये जो मार्केट इतना नीचे आई हुई है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट बाय करना पसंद करते हैं, कम कीमत में खरीदना पसंद करते हैं, ना कि कम कीमत में बेचना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को हमने किस तरह से समझना है कि कैंडल ओपन हुई है, इसका हाई पॉइंट क्या है, इसका लो पॉइंट क्या है। इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि बॉडी क्या होती है और विक क्या होती है, बॉडी का क्या काम है और विक का क्या काम है। यहाँ पे तो देखने से पता चल रहा है ये थिकनेस है और ये एक बस एक डंडी है, डंडी नहीं है, ये एक विक है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं हम लोग विक। ठीक है, विक। अभी विक किस चीज़ को मैं हम कहते हैं, ये इस चीज़ को, ये को, ये जो आप लोगों के पास बिल्कुल पतली सी जो डंडी छोड़ रही है, इसको इसको हम लोग कहते हैं विक। कुछ लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए जो ना ये भी बहुत कुछ है। ये है जी इस कैंडल की विक। अब ये विक क्या बताती है, विक आपको बताती है कि आने वाले टाइम, मतलब जो भी टाइम गुजर गया, ठीक है, प्रीवियस टाइम, ठीक है, पिछले दिनों पिछले टाइम में मार्केट इस तरह से ऊपर, इस तरह से ऊपर आई, पहले ऊपर आने के बाद इतना ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई है, वापस नीचे आई है, फिर नीचे गई गई, इतना नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आई है और यहाँ पे बॉडी क्लोज कर रही है। मतलब ये जो वीक होती है, ये फुटप्रिंट्स होते हैं इस कैंडल के। ठीक है, जिस कैंडल के ऊपर वीक मिले उसका मतलब होता है ये कैंडल पहले वहां तक गई हुई है। ठीक है, ये हम लोग फुटप्रिंट्स देख रहे हैं, वीक का मतलब है फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स का मतलब कि कैंडल पहले वहां पे होके आई है, इतना ऊपर गई है। ठीक है, अब हमने देखना है इस कैंडल का हाई पॉइंट, हाई कहाँ पे होता है, हमेशा ऊपर वाली साइड पे होता है ना हाई। हाई की अगर बात है तो हाई हमेशा अप साइड पे बनता है, ऊपर वाली साइड पे बनता है हाई, ना कि नीचे वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे हमेशा लो बनता है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमेशा कहाँ पे बनता है, ऊपर वाली साइड पे। अब इस कैंडल के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, सबसे टॉप पे, वो क्या चीज़ है, ये नहीं आएगा आपके पास, ये नहीं आएगा, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ये विक आएगी। विक क्यों आएगी, विक का मतलब है कैंडल सबसे ये कैंडल यहाँ तक होके आएगी ना, ये कैंडल, इस कैंडल की जो विक लगी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब है ये इसने ये जो विक लगाई है मीन्स फुटप्रिंट। ठीक है, मैं आप लोगों को बॉडी का भी बताता हूँ, बॉडी क्या है यहाँ पे हमारे पास, ये है जी इस कैंडल की यहाँ पे हमारे पास बॉडी है, जो आप लोगों को ग्रीन कलर की थिकनेस शो हो रही है ना यहाँ पे, ये है यहाँ पे हमारे पास बॉडी। एक्चुअल गेम हमें पता चलती है बॉडी से कि बॉडी कहाँ पे क्लोज है। अभी एक्चुअल गेम में आप लोगों को बताने नहीं लगा, क्योंकि वो तो अभी एडवांस लेवल पे जाके चीज़ें समझ आएंगी ना आप लोगों को। अभी तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि कैंडल क्या होती है, क्यों बनती है कैंडल, कैंडल का हाई पॉइंट क्या होता है और कैंडल का लो पॉइंट। ठीक है, अभी देखो ये इस कैंडल की बॉडी, ये जो थिकनेस नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये थिकनेस, ये है इस कैंडल की बॉडी। बॉडी क्या बताती है, बॉडी बताती है कि अभी तक ये जो भी आप लोगों के पास ये जो बॉडी शो रही है ना, ये बॉडी, ये बॉडी, ये बताती है कि यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे जाके क्लोज करेगी। उससे पहले हाई भी लगाया, उससे पहले लो भी लगाया है, उससे पहले लो भी लगाया। अब हम लोगों ने ये समझना है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि इस कैंडल का लो पॉइंट कहाँ है, हाई पॉइंट कहाँ है, क्लोज कहाँ पे हुई और ओपन कहाँ पे हुई। अब देखो जब भी बुलिश कैंडल ओपन होती है ना, मतलब ऊपर जाने की बात करें, बुलिश का मतलब क्या है, बाय, बाय का मतलब क्या आएगा, ऊपर। यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और ईजी हो जाए यहाँ पे। आप, ठीक है, ये भी ये ना मत, ये मत समझ लेना कि अप डाउन की ये जैसे ये गेम है, गेम नहीं है यहाँ पे ये। ठीक है, अप एंड डाउन,
जो गेम समझेगा वो जो है ना फिर गेम ही खेलता रह जाएगा, मार्केट उसके साथ गेम खेलने लग जाएगी, ठीक है। इसको नीचे ले आते हैं क्योंकि हमने ये नाम लेने हैं इसके। यहाँ पे मैंने इसकी जितनी भी कंडीशन थी ना वो आप लोगों के सामने यहाँ पे बयान कर दी है यहाँ पे। अभी इन कैंडल्स को पढ़ना किस तरह से हम उसकी बात करने लगे हैं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा मैं जो है ना यहाँ पे इसको ओके कर दूँ। हाँ, यहाँ पे इस तरह से ओके है, ताकि हमें पता चल दे। आपका मतलब है बाय, बाय का मतलब है ग्रीन, ग्रीन का मतलब है बुलिश, ठीक है। अब कोई भी अगर नाम आपको सुनने में मिल रहा है तो उसका एक ही मतलब है, कोई भी एक नाम सुनने को मिल रहा है, ठीक है। जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, जिस तरह से आप लोग लगा लो किसी भी एक चीज़ का नाम जिस तरह से आ रहा है, हमारे पास नहीं, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ के जिस तरह से दो तीन नाम होते हैं ना इस तरह से, ठीक है। बुलिश का मतलब ग्रीन भी कह सकते हो, ग्रीन का मतलब बाय, बाय का मतलब आप, लेकिन हम लोगों ने क्या कहना है, हम लोगों ने बुलिश ही कहना है। बुलिश एंड बेरिश, बुलिश का मतलब है अप वाली कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल की कैंडल। बेरिश का मतलब है डाउन साइड जाने वाली कैंडल, मतलब कि सेलर्स की कैंडल, ठीक है। अब ये देखो इस कैंडल, अभी मैं हम बात कर रहे थे कि ये कैंडल ओपन कहाँ से हुई। अब देखो मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो वो नीचे से, हमेशा नीचे से एक चीज़ ऊपर जाती है। ऊपर जाने की बात करें ना तो वो नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। समझ लगी इस चीज़ की, कि अगर एक चीज़ ऊपर जाने की हम लोग बात करें, बुलिश का क्या मतलब है, सर अपने माइक ऑन करके मुझे आप लोग बता सकते हो कि बुलिश का मतलब क्या है, ताकि मुझे पता चले कि यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो, सुन रहे हो। ये तो ये ना हो कि मैं दीवारों पर। बिल्कुल, बुलिश का मतलब कि जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, चाहे नीचे से हो, लेकिन ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे नीचे से ही ऊपर जाती है। ऊपर जाने की बात करें, ये तो नहीं कि ऊपर से ऊपर ही निकल जाए, नीचे से हमेशा। नहीं 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 नहीं, ओपन देखो यहाँ पे क्या डिफरेंट है इस रेड कलर के कैंडल में। हमेशा जो हाई होता है ना, हाई, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे वो बेरिश कैंडल हो, उसका ऊपर में हाई तो हमेशा ऊपर होता है ना। जिस तरह से मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, हाई की जो बात है वो ऊपर होता है हाई। ये तो नहीं कि हम नीचे देख रहे हैं। नहीं नहीं, हाई हाई की बात हो रही है, हाई हमेशा ऊपर वाली साइड पे बनता है, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे वो बेरिश कैंडल हो। अब मैं अगर आप लोगों को चार्ट में लेके चलूँ, यहाँ ये चार्ट है, ठीक है, मैं यहाँ पे लेके चलूँ, मैं आपसे पूछूंगा यार इस कैंडल का हाई क्या है, तो आप लोग ये हाई बताओगे। बुलिश कैंडल हो या बेरिश कैंडल हो, ये हाई है इस कैंडल का, इस कैंडल का लो कौन सा है, वो ये है। हाई और लो बुलिश कैंडल के सेम होते हैं, बुलिश हो या बेरिश हो, लेकिन ओपन एंड क्लोजिंग पॉइंट थोड़े से चेंज होते हैं। हाई एक ही होता है, ठीक है। ओके। यार आप मुझे एक चीज बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है। लो की अगर हम बात करें तो ये कैंडल ये तो नहीं कर सकती कि ये लो लगा के नीचे आ जाए, ये तो लो ही नहीं बनेगा, ये तो हाई बनेगा। ये जो ये कैंडल है, आप किसी लगा रहे हो, आप समझ रहे हो कि यार बेरिश कैंडल का लो ऊपर होता है, यार लो किस तरह से ऊपर होता है। हमेशा ऊपर जो बनता है वो हाई ही बनता है हमेशा, चाहे जोन सी मर्जी कलर की कैंडल हो, जोन सी कैंडल हो, उसका हाई हाई हमेशा टॉप पे बनता है, ठीक है। हाई हमेशा ऊपर ही बनता है, चाहे बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश कैंडल हो चाहे जोन सी मर्जी कैंडल हो, ठीक है। बस ये दो ही कैंडल होती हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो, हाँ, मैं आप लोगों को इस तरह से बता देता हूँ ना, मैंने ये भी एक्सप्लेन करना था आप लोगों को कि लो यहाँ तक गया, हाई यहाँ तक गया, लेकिन उससे पहले हमने क्या समझना था, वीक एंड बॉडी को, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को बताऊँ कि जो ये बुलिश कैंडल है हमारे पास, ये ओपन कहाँ से करती है, उसके पीछे की थ्योरी मैं यहाँ पे जो है ना बयान करूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ भी मैं आता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये इसी तरह से ही है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं प्राइस के ऊपर आऊँगा ना यहाँ पे, मैं जब प्राइस ऐड कर दूंगा तो आपको खुद ही कंफर्म हो जाएगा। ओके। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बुलिश, बुलिश जो चीज़ है मतलब ऊपर जाने वाली, उसको हम क्या देखते हैं कि वो नीचे से ही ऊपर जाती है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो बुलिश कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है, मतलब ये देखो ना, ये अब यहाँ पे थिकनेस शो हो रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब जो ये पॉइंट है बुलिश कैंडल का, हमेशा नीचे वाला पॉइंट ओपन होगा। मतलब मतलब यहाँ पे बात आती है, मतलब क्या इस चीज़ का, हमें हमारे तो माइंड में नहीं ये चीज़ बैठ रही। ये देखो, ये कैंडल यहाँ से ओपन करती है, ठीक है। ये कैंडल जो है हमारे पास, ये यहाँ से ओपन करती है, ठीक
ठीक है, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका मतलब क्या है, क्यों हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। साथ आप जो है ना अपना ये कैमरा बंद कर लो। हेलो, आप अपना कैमरा ऑफ कर लो। बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना कैमरे का ऑप्शन आएगा, और आप उसको जो है ना वहाँ से ऑफ कर लो, ठीक है। वापस आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हम लोग। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे बुलिश, सॉरी यहाँ पे ओपन, ओपन की, ये क्यों यहाँ नीचे से ही ओपन होती है, क्यों नीचे से ओपन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, अब मैं इस तरह से आप लोगों को बताता हूँ, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ठीक है, ये कैंडल यहाँ से ओपन है, और ये इस तरह सीधा अगर ऊपर जा रही है तो इसका कलर ग्रीन में होगा। अगर जहाँ से ओपन हुई है ये कैंडल, ठीक है, कैंडल जहाँ से ओपन हुई है, अगर सीधा वहां से ऊपर जा रही है तो उसका कलर ग्रीन होगा, ठीक है, उसका कलर ग्रीन होगा। अब मैं बात करता हूँ विक के ऊपर, कि आप लोगों को विक का किस तरह से पता चलेगा। इसको मुझे थोड़ा सा जो है ना चेंज करने दो यहाँ पे, इसको हम लेके चलते हैं पीछे वाली साइड पे, ताकि हमें फ्रंट में शो ना हो। ये देखो, इस कैंडल का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये देखो, अब ये अगर नीचे आ रही है तो ये पता चल रहा है, ये जो विक बनी है मीन्स ये कैंडल यहाँ तक गई है। इसका मतलब क्या है, अब आप लोगों को मतलब समझ लगेगा, ये जो कैंडल है ये यहाँ तक पहले होके आई है, ओके। ये जो कैंडल है, इसका भी कलर अभी ग्रीन कर देते हैं, और इसकी थिकनेस जरा 2x पे कर देते हैं, ताकि हम लोग को शो हो। अब ये देखो, ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है पहले यहाँ से ओपन करती है, और ओपन करने के बाद यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाने के बाद अब वापस नीचे आ रही है, वापस नीचे आ रही है, यहाँ पे आके समझ लो क्लोज करके, कहाँ से ओपन हुई थी ये कैंडल, ओपन कहाँ से हुई थी, देखो नीचे वाली साइड से ओपन हुई थी ना, ये रेड वाली ग्रीन वाली कैंडल। अगर ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कैंडल लाजमी नीचे से ओपन हुई है, ठीक है, कैंडल नीचे से ओपन हुई है। अब देखो ये कैंडल अभी अगेन लगा लेते हैं, ये कैंडल क्या करती है, कैंडल इस तरह से ऊपर जाती है, ओपन होने के बाद ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आने लग जाती है, वापस नीचे आने लगती थी, और जहां से ओपन हुई है, ठीक है, ये देखो, जहां से ओपन हुई है, ठीक है, अभी कहाँ से ओपन हुई, ये नीचे वाले पॉइंट से जहां से ओपन हुई है, वहां से अगर वो कैंडल नीचे आ जाती है उसका कलर हो जाएगा रेड। इस तरह से उसका कलर जो है ना फौरन शिफ्ट हो जाएगा रेड कलर में, फौरन, ठीक है, उसका कलर हमारे पास हो जाएगा रेड कलर में, ठीक है, ये देखो, ये अब अगर यही कैंडल इस तरह करके नीचे जाती है, जाती है, और यहाँ पे कुछ क्लोज कर देती है, यहाँ पे, यहाँ पे लगा लो, या थोड़ा सा जो है ना ऊपर आ गई, वापस ऊपर आ गई, ठीक है, बायर्स आए, उन्होंने उस कैंडल को थोड़ा सा ऊपर में खींचा, ये देखो, ये अब इस तरह से ये कैंडल इस तरह से प्रिंट होती हैं, जो चार्ट के ऊपर आप लोगों को शो होती हैं। ये जो ऊपर, अब इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट क्या था, अब आप लोग बता सकते हो, ओपनिंग पॉइंट था ये जहां से ओपन हुई थी। अब समझ लग रही है कि नहीं समझ लग रही, अब ये बताओ आप लोग, ओपनिंग पॉइंट था इस कैंडल का ये, ठीक है, इस कैंडल का, यस, इस कैंडल का ओपन था हमारे पास ये। ओपन के बाद हाईएस्ट पॉइंट, हाई हमेशा ऊपर बनता है, चाहे जोन सी मर्जी कलर की कैंडल हो, ठीक है, मल्टी कलर्स की भी यहाँ पे कैंडल है, उसका भी हाई हमेशा ऊपर बनेगा। हाई की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा टॉप पे आता है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे आता है। जो भी चीज़, चाहे आप वो कैंडल, चाहे आप यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करो या किसी भी चीज़ से हमें रिलेटेड बात करो, हाई हमेशा ऊपर वाली साइड पे ही होगा, ठीक है। अब इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है, मतलब सबसे ऊपर ये कैंडल सबसे ऊपर कहाँ तक गई है, वो ये है, विक बता रही है हम लोगों को, ये इस कैंडल का हाई पॉइंट, इस कैंडल का हाई पॉइंट ये है। अब इस कैंडल का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे नीचे, लोएस्ट की बात हो रही है, नीचे आएगा, लो हमेशा नीचे बनता है, जो से मर्जी कलर की कैंडल हो, ठीक है, जो से मर्जी कलर की कैंडल हो, लो हमेशा नीचे वाली साइड पे बनता है, ठीक है। देखो इस कैंडल का लो ये है, अब यही लो क्यों है, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट ही हमें ये मिल रहा है, तो इसी को हम लो कंसिडर करेंगे ना। ये तो नहीं कि हम इस बॉडी को क्लियर कंसिडर करने के यार ये लो पॉइंट है, ये तो क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस कैंडल का लो पॉइंट, ठीक है, ये हो गया लो। अब इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट क्या है, ओपन की तो समझ लगी, यहाँ से ओपन हुई है, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आई, थोड़ा सा और नीचे गई और वापस ऊपर आके यहाँ पे क्लोज कर गई, तो लाजमी सी बात है यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे हमने देखना है इस कैंडल का क्लोज ये है। अब समझ लग रही है जिस तरह से मैंने अब बताया है, कैंडल को मूव करके, किस कैंडल का ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है और क्लोज क्या है।
हमेशा हाई ऊपर बनता है, हमेशा लो नीचे बनता है। ठीक है, मैं वापस ग्रीन कलर में ग्रीन कलर के उसमें आता हूँ ताकि आप लोगों को और इजीली जो है यहाँ पे मिल जाए। एक दफ़ा जो है ना हम इस चीज़ को और समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये लगाओ, ये कैंडल यहाँ से ओपन करती है, जहाँ से ओपन करिए अगर तो सीधा ऊपर जा रही है तो उसका कलर ग्रीन होगा, जहाँ से ओपन हुई है अगर उसका कलर, अगर वो कैंडल डायरेक्टली ओपन होते ही नीचे जाती है तो उसका कलर रेड होगा, अगर नीचे जा रही है ओपन होते ही तो उसका कलर क्या होगा, रेड कलर में। आप देखो ये कैंडल इस तरह से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ तक ये कैंडल, हाँ यहाँ तक ये कैंडल आई है, ये कैंडल हमारे पास यहाँ तक आई है जस्ट, इसको हम 2px पे कर लेते हैं। ये कैंडल हमारे पास जस्ट यहाँ तिकर ही आई है, यहाँ तिकर ये लगा लो, सॉरी यहाँ तिकर आई है। ये कैंडल अभी यहाँ पे स्टिल यहाँ पे है। ठीक है, इसकी भी ऊपर वाली हम रिमूव कर देते हैं। ये कैंडल है हमारे पास जस्ट यहाँ पे भी स्टिल यहाँ पे ये कैंडल। ठीक है, अब देखो ये कैंडल वापस ऊपर जाने लगेगी, हमें ये वीक शो होने लगी है। वीक वीक बताती है, वीक के पीछे स्टोरी होती है। वीक जो है ना ये स्टोरी बयान करती है कि ये कैंडल पहले पहले ये एक टाइम में यहाँ पे बॉडी आई थी, ये बयान करती है। वीक जो होती है ना वो ये बयान करती है कि पहले जो टाइम था उसमें ये बॉडी यहाँ तक आई थी, बॉडी। ठीक है, वापस बॉडी ऊपर चली गई, वापस बॉडी ऊपर चली गई, और ऊपर जाने के बाद जहाँ से ओपन हुई है, अगर वहां से जहाँ से ओपन हुई है वहां से ऊपर चली जाएगी तो कौन सा कलर हो जाएगा। अब मैंने पहले ही बताया था इस चीज का, कौन सा कलर होगा, रेड कलर, सॉरी ग्रीन कलर। जहां से ओपन हुई है वहां से अगर ऊपर जा रही है तो हमारे पास, हाँ हाँ समटाइम होता है, समटाइम होता है। देखो मैं प्रिंट करके बताता हूँ आपको। हाँ, हाई भी, ये देखो ये कैंडल समझ लो, ये कैंडल इस तरह से, ये कैंडल ओपन हुई है और डायरेक्टली यहाँ पे चली जाती है और यहाँ पे क्लोज कर देती है। देखो उसका हाई भी वही है, हाई भी ये होगा, क्लोज भी यही होगा। ठीक है, क्लोज भी यही होगा, ओपन ओपन ये पॉइंट होगा, लो भी ये पॉइंट होगा। ठीक है, सम कैंडल्स आप लोग अगर चार्ट के अंदर आके देखोगे ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर चार्ट पे लेके चलूँ तो सम, ये देखो इस कैंडल का लो नहीं बना हुआ, क्यों, क्योंकि जहां से ओपन हुई वो डायरेक्टली ऊपर चली गई है, डायरेक्टली। ठीक है, ये इस तरह से है, जिस तरह मुझे कोई मिल नहीं इस तरह से कोई क्लियर कैंडल जो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी शो करूँ। देखो ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आई थी लेकिन ऊपर चली गई डायरेक्ट, उसके बाद नीचे नहीं, अगर नीचे आती तो वहां पे वीक रह जानी थी। नहीं, होती हैं चार्ट के अंदर होती हैं, वो मुझे थोड़ा सा जो है ना नीचे वाले टाइम पे आना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी इसलिए मूव नहीं, ये इस तरह से ये कैंडल है, ये कैंडल मिल रही है, ये जहां से ओपन हुई है डायरेक्टली वहां से ऊपर, डायरेक्टली वहां से ऊपर। इसकी वीक नहीं है इतनी खास, इतनी ज्यादा वीक नहीं है, छोटी छोटी सी बिल्कुल माइनर सी है, बिल्कुल माइनर सी है। इसको मतलब ये है कि ना होने के बराबर। ठीक है, ये वीक तो जहां से ओपन डायरेक्ट ऊपर। अब इस कैंडल का लो पॉइंट कौन सा है, ये लो पॉइंट है, ओपन पॉइंट यही ओपन पॉइंट है। इस कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा है, यही। इस कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट वो यही है। ठीक है, समझ लगी इस चीज की। अभी हम यहाँ पे थे कुछ इस तरह से करके, ये यहाँ पे अब देखो अभी हमने बात की थी, ये कैंडल यहाँ यहाँ से ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद अब वो इतना नीचे गई थी तो तब तक रेड कलर था, वापस जहाँ से ओपन हुई है वहां से ऊपर आने लगी तो ग्रीन कलर है। अब देखो ये कैंडल इतना ऊपर जा रही है, यहाँ पे लगा लो, स्टिल अभी यहाँ पे लगा लो, ये कैंडल यहाँ तक है, यहाँ पे है ये कैंडल आपके पास। ठीक है, ये कैंडल हमारे पास यहाँ पे है। अब अगर ये वापस नीचे आने लगती है तो आप लोगों को अगेन अप साइड में भी विक शो होगी, अगेन अप साइड में क्यों विक शो होगी यहाँ पे, क्यों वो बताएगी। ये स्टोरी है, ये स्टोरी है, ये जो विक है ना ये आपके पास स्टोरी है पूरी की पूरी, ये बताती है स्टोरी आपको। ठीक है, जो विक है ये बताती है स्टोरी के, ये आने पहले टाइम में, पहले वाले टाइम में ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल की मतलब ये जो विक के भी आप लोगों को शो हुई थी, ये वाली विक। ठीक है, जो ऊपर अप साइड में आप लोगों को विक शो हो रही है, ये एक ज़माने में यहाँ पे बॉडी थी, बॉडी यहाँ तक गई है, वापस चाहे नीचे आ गई, यहाँ पे समझ लो क्लोज कर गई। अब इस कैंडल का सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है हमारे पास, सबसे लो। अब इस कैंडल का लो पॉइंट ये है, लो पॉइंट हमारे पास इस कैंडल का ये है, इस कैंडल का लो पॉइंट ये है। ओपन पॉइंट कौन सा है, ओपन पॉइंट ये है, समझ रहे हो। ओपन पॉइंट ये है। इस कैंडल का हाई पॉइंट कौन सा है, अब हाई पॉइंट हमारे पास ये है, क्योंकि सबसे ऊपर ही अभी तक वो ये यहाँ पे गई है, तो इस कैंडल का जो हाई है वो हमारे पास ये होगा। अब इस कैंडल का हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, क्लोजिंग जहाँ पे जाके क्लोज करके वो ये है। मैंने तो बिल्कुल इजीली बता दिया ना आप लोगों को, बिल्कुल इजीली। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस तरह से कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल उंगली पकड़ के। ठीक है, और इस कैंडल का मैंने आप लोगों को ये भी, इस कैंडल का भी एक दफ़ा बता देता हूँ, इसके ऊपर जस्ट मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को जस्ट यहाँ पे, और जब ये कैंडल थी इसको कॉपी करके ऊपर ले आते हैं।
इस तरह से कैंडल्स क्रिएट होती हैं। अब इस कैंडल का हमारे पास हाई पॉइंट भी ये है, इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो भी ये है हमारे पास, हाई भी है और क्लोजिंग पॉइंट भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लोज लिख देता हूँ, ये क्लोज भी है, हाई भी है और क्लोज भी है, क्योंकि इसने तो विक लगाई नहीं। विक का मतलब होता है ऊपर नीचे तो गई नहीं, जहां से ओपन हुई डायरेक्ट वहां पे जाके, जहां से ओपन हुई है डायरेक्ट वहां से सीधा ऊपर। ठीक है, और इस कैंडल का अब यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इस कैंडल का जो लो है वो ये है, लो पॉइंट भी इस कैंडल का ये है, और ओपन ओपन भी वो यहाँ से हुई है। ठीक है, लो भी यही है, ओपन भी यही है। इसको पकड़ के हम लोग ना नीचे वाली साइड पे कर देते हैं टेक्स्ट को, टॉप में नहीं है, देखो बॉटम में, और यहाँ से अब ये नीचे वाली साइड पे आ गया। ये अब समझ लगी इस चीज़ की, इंशाल्लाह अब समझ लगी होगी। हमेशा ग्रीन कलर की जो आप लोगों को कैंडल जो होती है, मतलब कि बुलिश कैंडल हमेशा नीचे से ऊपर आती है, नीचे से। ये देखो यहाँ से ओपन हुई, चाहे नीचे गई है, लेकिन ओपन को हम लोग देखते हैं वो यहाँ से ओपन हुई है। अब मुझे आप लोग जो है ना माइक ऑन करके बताना है कि इस कैंडल का यहाँ पे रुको, मुझे जो है ना ऊपर स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप लोग अगर कंफ्यूज हो तो आप लोगों को पता चल जाए अगेन। अच्छा ये बताओ कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस तरह से समझ लग रही है, नहीं समझ लग रही? ओके, अब समझ लगी कि क्यों हमारे पास हाई यहाँ पे होता है। अभी जो ना एक दफ़ा मैं वैल्यूज़ में आऊँगा, यहाँ पे वैल्यू भी ऐड करूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा वैल्यू से भी पता चल जाए। यस, ऊपर वाला हाई बनता है। मैंने अभी जिस तरह से आप लोगों को कैंडल प्रिंट ऊपर नीचे करके दिखाई है, उस तरह से तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस कैंडल की भी पिक्चर ले लेते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा अभी तक हमने ये समझे, इसकी ज़रूरत नहीं है उसमें। तो अब यहाँ पे एक दफ़ा जो है ना इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे या न्यू कैंडल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू कैंडल एक दफ़ा ना क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ये देखो। कि इसी तरह से वैल्यू यहाँ पे जस्ट ऐड कर दें, ताकि हमें जल्दी क्लास एंड हो जाए और समझ भी लग जाए। ठीक है, ये देखो, हमें तो पता चल गया ना ग्रीन कैंडल ओपन। ये देखो अब तो पता चल रहा है कैंडल ने क्या किया, ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे गई है, लो लगाया, लो लगाने के बाद इतना ऊपर गई और यहाँ पे वापस नीचे यहाँ पे क्लोज कर गई। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, तो यहाँ पे प्राइस क्या थी हमारे पास, यहाँ से ओपन हुई। रुको, यहाँ पे ना हम जहाँ पे ओपन लिखा है ना, इसको क्लिक करके इसके आगे लिख देते हैं वैल्यू। ठीक है, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद ओपन हुई है, तो यहाँ पे इसकी क्या प्राइस चली थी, समझ लेते हैं हम लोग, $100। $100 पे जो है कैंडल ओपन हुई, मतलब ये जो पीछे सब चलती हुई आ रही है, 100 $100 पे ये कैंडल ओपन हुई। अब ये नीचे आई है, तो कितना नीचे आई है ये कैंडल, समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पे $85 पे जो है कैंडल ने लो लगाया अपना। इस कैंडल का लो है $85। अब ये कैंडल का हाई, हाई लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इस कैंडल का $130 का जो ना हाई है, मतलब यहाँ से ओपन हुई उसके बाद इतना ऊपर गया, तो $130। क्लोज कहाँ पे कर गई है ये कैंडल, क्लोज यहाँ पे कैंडल ने क्लोज कहाँ पे किया, रुको एक मिनट मुझे इसको पूरा कर लें। तो क्लोज, ये कैंडल ने क्लोज किया जी हमारे पास $115 के ऊपर। अब हम प्राइस के ऊपर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि और इजीली जो ना आप लोगों को समझ लग जाएगी प्राइस को समझ के। ये देखो अब यहाँ पे ये कैंडल 100 पे ओपन हुई है, $100 के ऊपर। ठीक है, प्राइस का बता रहा हूँ, इतना नीचे है $85 पे, $85 पे नीचे आई है, वापस ऊपर चली गई। 130 का इसका हाई था, इसने हाई लगाया 130 का, लेकिन क्लोज कहाँ पे कर गई, वापस प्राइस नीचे ही नीचे ही, और यहाँ पे टाइम एंड हो गया उसका, और यहाँ पे वो एंड कर गई। यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई $115 के ऊपर, $115 के ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई। और इसी तरह इसका भी है, ये देखो, इस तरह इसका भी है, ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई, तो यहाँ पे इसकी प्राइस क्या थी, ओपन है ना यहाँ पे, इसके आगे भी हम लिख लेते हैं एक दफ़ा, ओपन, एक मिनट, ओपन हुई है कैंडल यहाँ पे हमारे पास $200 से स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, $200 से ये कैंडल हमारे पास स्टार्ट हुई, ओपन हुई, मतलब ओपन होने के बाद इसने जो है ना हाई लगाया, मतलब ओपन हुई और सीधा ऊपर चली गई, तब तो ये ग्रीन कलर की कैंडल थी। इसने हाई लगाया हमारे पास यहाँ पे $220 का, इसने जो ना हाई लगाया, मतलब ये ऊपर सबसे ऊपर जो है ये कैंडल अभी तक गई थी $220 के ऊपर, लेकिन इसने लो कौन सा लगाया हमारे पास यहाँ पे
$150, $150 के ऊपर जाना है, यानी इतना नीचे गई थी, मतलब $150 थी कर, क्लोज कहाँ पे करेगी, $180 पे ये क्लोज करेगी। देखो ना, अभी इस कैंडल को समझते हैं। ये कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, कितनी प्राइस के ऊपर, $200 से कैंडल ओपन हुई है। ओपन होने के बाद ये क्या कि इसने हाई लगाया, कितना हाई लगाया, $20 ऊपर, मतलब कि $220 ये टोटल ऊपर गई थी कैंडल, $220। इसकी जो इसने इस कैंडल ने जो हाई लगाया है वो क्या हाई है, $220। ओपन कहाँ से हुई, $200 से। लेकिन उसके बाद क्या बेरिश कैंडल है ना ये, तो बेरिश कैंडल मतलब ये अब नीचे कहाँ तक गई, $150 के तक के नीचे गई। वापस प्राइस थोड़ा सा ऊपर आई है और यहाँ पे एंड कर दी, जहाँ पे टाइम एंड हुआ है। ये कितने पे एंड करके, $180 के ऊपर। देखो ना ये प्राइस हाई का तो पता चल रहा है, हाई तो सेम आ रही है ना, मतलब हाई हमेशा ऊपर वाली साइड पे आता है। ये एक गिरावट गिरावट के कैंडल, मतलब कि सेलर्स की, इसके अंदर बेचा गया है, इसके अंदर बेची गई हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स की ये कैंडल है, ये बायर्स के कैंडल है। यहाँ पे मतलब सस्ते प्राइस पे से वो ऊपर लेके गए, मतलब कि ठीक है, कम प्राइस से वो ऊपर लेके गए हैं प्राइस को, यहाँ से महंगी प्राइस से वो नीचे लेके आए हैं। अब समझ लगी या नहीं लगी? ओके, ये कैंडल के पीछे की जो ना ये थ्योरी है, आप लोग जस्ट देख रहे थे कि कैंडल यहाँ से ओपन हुई, उसको समझ नहीं रहे होते, उसको समझने की पावर नहीं थी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये पावर मिलेगा कि आप कैंडल को आप लोग समझने लग जाओगे, ठीक है। अब तो हमने इसकी फोटो क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो ना मैं जूम करके आप लोगों को एक दफ़ा क्वेश्चन कर लेता हूँ। ये देखो, आप लोगों ने ये यहाँ पे जो रेड कैंडल थी ना, यहाँ पे मैंने उसको ब्लैक कलर किया हुआ है। इस कैंडल ने ओपन कहाँ से किया, यहाँ से ओपन किया, यहाँ से ओपन कर लिया। यहाँ पे जस्ट मैं अब ओ लिख देता हूँ, ठीक है। ओ, इतनी ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, ओ मतलब ओपन। इस कैंडल ने हाई कहाँ तक लगाया, ये इस कैंडल का हाई था हमारे पास। यहाँ पे मैं जस्ट एच लिख देता हूँ, इसको टॉप पे कर देता हूँ ताकि हमें ऊपर वाली साइड पे दिखे। इस कैंडल ने ओपन ये किया, हाई ये लगाया। अब हाई लगाने के बाद ये कैंडल इधर तक नीचे आई, ये मैं लो के ऊपर लेके आया हूँ इस कैंडल को, ठीक है, इस लो के। यहाँ पे इसने लगाया जी हमारे पास लो, क्योंकि एक बेरिश कैंडल है। किस तरह से पता चल रहा है, सिंपल साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे हमें। ये हमारे पास लो लगा हमारे पास इस कैंडल का, और इस कैंडल ने क्लोज कहाँ पे किया, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दे दी, क्लोज, ठीक है, सी लिख दिया मैंने जस्ट, ठीक है। अब ये है ओपन हाई लो क्लोज, मतलब देखो ना, सबसे पहले इसने क्या किया, ओपन हुई है मतलब ओ, उसके बाद क्या किया, हाई लगाया है, ओ एच हो गया। उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, लो लगाया है। ये तो नहीं ना कि डायरेक्ट क्लोज होगी उसके बाद लो लगाया, नहीं, जब क्लोज होगी तो फिर लो लगाने की इसको जरूरत क्या थी, मतलब तो उसने मूवमेंट ही नहीं की होनी। मतलब ओपन हुई है, हाई लगाया, लो लगाया एंड क्लोज कर गई, ठीक है। इसको कहते हैं ओ एच एल सी, ओ एच एल सी मतलब ओपन हाई लो क्लोज। सबसे पहले इसने क्या किया, ओपन किया है, ओपन करने के बाद क्या किया, हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसने क्या किया, लो लगाया है। लो लगाने के बाद ये वापस थोड़ा सा ऊपर है, मतलब क्लोज कर गई। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज करती है, एक बेरिश कैंडल का नाम है ओपन हाई लो क्लोज। मतलब कि बेरिश कैंडल की जो थ्योरी है ना, वो है ओपन हाई लो क्लोज। लेकिन बुलिश कैंडल करती है ओपन लो हाई क्लोज, मतलब ओपन लो हाई क्लोज। ये देखो, यहाँ से बुलिश कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद बुलिश कैंडल की बात करें ना, उसने ऊपर जाता वो थोड़ा सा नीचे आई, मतलब लो लगाया, लो लगाने के बाद वापस ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद वो थोड़ा सा वापस नीचे आ गई और वो यहाँ पे क्लोज कर गई। ये है जी यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, इसके यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, रुको हम लोग। अब देखो ये कैंडल कहाँ से ओपन हुई है, मैंने जस्ट एक डायग्राम बनाई है ताकि स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता चले, ठीक है। ये जी यहाँ पे इस कैंडल ने ओपन यहाँ से किया, ओपन करने के बाद इसने लो ये लगाया यहाँ पे हमारे पास, इस कैंडल ने लो यहाँ पे ये लगाया, ओके। लो लगाने के बाद इस कैंडल ने यहाँ पे हाई लगाया, जब हाई लगा लिया, ठीक है, हाई लगाने के बाद इस कैंडल ने क्लोज कर दिया यहाँ पे। क्यों, टाइम एंड हो गया ना, मतलब मार्केट थोड़ा सा कैंडल और नीचे आई, तो यहाँ पे कैंडल हमारे पास क्लोज हो गई। ये ओपन लो हाई क्लोज, मतलब ओपन का हमने ओ ले लिया, लो का हमने एल ले लिया, और एल यहाँ पे इसके बाद एक मिनट क्लोज हो गया। ये देखो, फिर इसका हमने एच उठाया यहाँ से, और पहला वर्ड यहाँ पे हमने इसका सी, ठीक है। ओपन लो हाई एंड क्लोज, ठीक है। 4 पॉइंट्स मिल गए आप लोगों को, 4 पॉइंट्स मिल गए जिसके हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में, ओपन लो हाई एंड क्लोज, ठीक है। आज के लिए इतना ही इनफ है। तो जिस चीज़ की नहीं समझ लगी आप लोग अभी क्वेश्चन कर सकते हो, और जिसको समझ लगी है वेल एंड गुड। फिर